बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन मेरे क्लाइंट्स में आती है वो है कि मेरा हस्बैंड मुझसे चीज़ें शेयर नहीं करता। दोबारा सुन लीजिए कि मेरा हस्बैंड मुझसे चीज़ें शेयर नहीं करता, वो कुछ बात ही नहीं करता, और जबकि शुरू में वो ऐसा नहीं था। तो जो भी ये वीडियो सुन रहा है और अगर ये बात उसकी लाइफ में चल रही है तो इसको कंप्लीट सुनना और अपनी फ्रेंड को भी मदद करना, अपने पेरेंट्स को भी मदद करना, अपनी सिस्टर को भी मदद करना, और जिस तक पहुंचा सकते हो पहुंचाना, क्योंकि ये बात रिश्तों को ख़राब करती है। जब आपकी कोई बात नहीं सुनता तो ये बात रिश्ते को प्रॉब्लम देती है। बट देयर इज़ अ वे, हम सुना सकें और सुन सकें उसका एक तरीका है। तो प्लीज़ सब तक आप शेयर करो, खुद भी समझो, और कोई सवाल हो तो मुझे बताना। तो लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं आपको सही चीज़ें सही टाइम पे हर वेडनेसडे और संडे को आप तक लेकर आऊँ। तो ये सिचुएशन आई कैसे? तो बहुत बार जब मैं मोस्टली लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो एक एक्टिव प्लेटफॉर्म है मेरा, जहाँ पे हम मैक्सिमम लोगों को मैं बात करती हूँ, और या फिर दे यूज़ डिफरेंट मोड्स, बट ये सवाल मुझे मैक्सिमम इंस्टाग्राम पे आते हैं, क्योंकि वहाँ लोग आजकल वर्ल्ड भी वहाँ पे बहुत एक्टिव है। इंस्टाग्राम पे मतलब दिन में मुझे 3 इंक्वायरियाँ ऐसी ही आती कि वो मुझे सुनता नहीं है, मुझे समझता नहीं है, वो मेरी अब मुझे इग्नोर करता है, कोई बात डिस्कस नहीं करता, सिर्फ डिसीजन सुनाता है। तो हम ये आज समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है, और यही बात समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो पहले समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो, जब कोई रिएक्शन है तो उसके पीछे कोई एक्शन है। ये लॉ हमने सबने पढ़ा है, देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का 3rd लॉ है, और ये रिश्ते में भी बहुत इंपॉर्टेंटली काम करता है कि कुछ एक्शंस हुए हैं जिसकी वजह से अब ये रिएक्शंस आते हैं। अब इन रिएक्शन जो एक्शंस हुए हैं वो आपकी तरफ से भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर की तरफ से होते हैं। यहाँ पे ब्लेम गेम करने का मेरा कोई पर्पस नहीं है। हो सकता है कि कभी उसने बात कही, आपने नहीं सुनी, और आपने कही तो उसने नहीं सुनी। तो जो मेजर रीज़न है इस बात का कि आप लोगों ने एक दूसरे का बात सुननी बंद कर दी है, सिर्फ अपनी बात कहनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से मेल्स एंड फीमेल्स का रिएक्शन अलग अलग आता है, क्योंकि अलग अलग दोनों तरीके से सोचते हैं। तो मोस्टली मेल्स का रिएक्शन आता है कि वो शेयर करना बंद कर देते हैं, और फीमेल का रिएक्शन आता है वो ओवर शेयर करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो एग्रेसिव हो रही होती हैं, और मेल्स एग्रेसिव हो रहे होते हैं एक अलग तरीके से कि वो कहना बंद कर देते हैं, तो वो दबाना शुरू कर देते हैं। तो रिएक्शन दोनों के अलग अलग है, बट जो इफेक्ट हो रहा है जो है रिलेशनशिप, वो दोनों का ही इफेक्ट हो रहा है, वो अलग अलग नहीं है, लेकिन दोनों ने अलग अलग वे चूज़ किया। तो आप सोचो, अभी सोचो, अगर ऐसा कोई पास्ट में आप जाओ कि आप लोगों पे कोई डिस्कशन हो रहा हो और सिर्फ बोलते जा रहे हैं और सुन नहीं रहा है, कोई सुनने की क्षमता ही नहीं हो रखी है, या सिर्फ ये रैट रेस चल रहा है कि मैंने बोला है तो मुझे अपनी बात ख़त्म करनी है, मतलब अगर इसने बोला है तो मुझे भी बोलना है। ये जो है ना कि उसने बोला मुझे बोलना है, उसने बोला मुझे बोलना है, ये जो रैट रेस है ना, ये कई बार आपकी लिसनिंग कैपेसिटी को 0 कर देती है, कई केसेस में कम कर देती है। हम कुछ रील्स देख लेते हैं, हम कुछ सोशल मीडिया पे चीज़ें सुन लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है अच्छा मैं आज से सुनूंगी अपने पार्टनर को, लेकिन वो बहुत छोटा सा स्टिमुलस है जो आपके माइंड में घुसता है, क्योंकि वो कुछ ही देर के लिए काम कर रहा है ना, आपने उसे इंटरनल प्रोसेस नहीं किया। तो इंटरनल प्रोसेस सिर्फ ये करना होता है कि आप ये मान लें कि अगर मैं सुनूंगी नहीं तो मैं सही जवाब कैसे दूंगी। सो आई ऑलवेज, जहाँ पे ये दिक्कत आती है ना, जिन भी पार्टनर्स में ये दिक्कत आती है, मैं हमेशा एक बहुत पावरफुल अफर्मेशन उनको देती हूँ। ये एक छोटा सा तरीका है जो हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है आई चूज टू रिस्पॉन्ड इन प्लेस ऑफ रिएक्ट। तो जब आप ये प्रोसेस कर लोगे ना अपने साथ, तो आपका कहा भी सुना जाएगा और उसका भी कहा आप सुन पाओगे। और जब ये वेव शुरू हो जाएंगी ना, सुनने कहने की, और ये बहने लगेंगी, तो अगला इंसान खुद आके आपसे आपकी बात शेयर करेगा और सुनेगा भी। देखो, रिश्तों में सबसे पहले जो ख़त्म होता है वो है गैप, और ये गैप हम अपने आप ही ख़त्म करते हैं। शुरू में हम समझते नहीं है, हर चीज़ शेयर करते हैं, फिर वो चीज़ें धीरे धीरे उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, तो फिर हम शेयर करना बंद कर देते हैं। हम इतने घुस जाते हैं कि हम सांस लेना ना लेने देते ना खुद लेते।
तो ये प्रॉब्लम आती ही इसलिए कि आपने कोई डिस्कशन अच्छे मोड पे ना शुरू किया ना वो ख़त्म हुआ। तो इसके लिए जो मैंने एक सोल्यूशन आपको बताया कि एक तो ये आप ज़रूर अफर्म करें कि मैं अब से सुनूंगी। ये अफर्म करना है और इसको प्रोसेस करना है कि देखो सुनने के कितने फ़ायदे हैं। अगर आप मुझे पूरा सुन लोगे तो आपको एक छोटा सा एक्शन ज़रूर मिलेगा, वो भले यही हो कि मैं ये अफर्म करूँगी कि मैं रिस्पॉन्ड करूँगी, बट ये हुआ कब? जब आपने मुझे पूरी तरह सुना। तो क्या आप अपने पार्टनर को पूरी तरह सुनते हैं? तो ये हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो आपको आके सारी चीज़ें शेयर करे, क्योंकि उसने अपने दिमाग में ये बना लिया है कि इसकी तो बोलती रहेगी, इसे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो सिर्फ बोलेगी। और जब ये बात पार्टनर के मन में आ जाती है तो वो धीरे 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 कहना बंद कर देता है। सो इसमें ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं है कि ये फेज़ हमेशा रहेगा। इस पर थोड़ी सी काम करने की ज़रूरत है और बहुत अच्छे से काम हो सकता है इस पर। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकता। रिलेशनशिप एक्सपर्ट कोचिंग जर्नी में ना मैंने ये देखा है कि कितना भी पत्थर इंसान हो ना जो नहीं कर रहा, अगर आप उसे अच्छी सीड्स, अच्छी नर्चरिंग करेंगे, प्यार से करेंगे, बहुत दुलार से चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बदलती हैं। ये रिश्ता है, इस पर रोज़ काम करना पड़ता है। इस पर वन टाइम लॉटरी नहीं निकल सकती या वन टाइम इवेंट्स इसके साथ नहीं हो सकते। तो थोड़ा थोड़ा करो बट रोज़ करो। और सबसे अच्छा क्या है? सुनना शुरू करो। सुनना एक बहुत अच्छा मेडिटेटिव स्टेज है। सुनना एक बहुत मैच्योरिटी लेवल का स्टेज है। सुनना आपको ग्रो कराता है, तो ये आपके खुद के लिए भी अच्छा है। अगर आप वर्किंग हैं, आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो आप देखिएगा कि ये सुनने वाली आदत, पेशेंसली सुनने वाली आदत, एम्पैथेटिकली सुनने वाली आदत, एक्टिव लिसनिंग सुनने वाली आदत आपको ग्रो करता है। वैसे ही जो लोग ज़्यादा बोलते हैं सिर्फ मुझे अपना पॉइंट रखना है, दूसरे का सुनना नहीं है, लोग उनको सुन तो रहे होते हैं लेकिन सुन भी नहीं रहे होते हैं। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि मुझे आपके रिलेशनशिप्स की चिंता है तो मेरा कंसर्न आपके लिए है, और जिसको अपने करियर, रिलेशनशिप से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उसकी चिंता है और वो आगे बढ़ना चाहता है, तो सुनना शुरू करें, एक्टिव लिसनिंग करें, एम्पैथेटिक लिसनिंग करें और सिर्फ लिसनिंग करें, तो आपको चेंज दिखेगा। और आई एम श्योर ये चेंज दिखेगा। बट अगर फिर भी नहीं दिख रहा है और आपके साथ ये जर्नी अकेले आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रही है, तो आपको पता है क्या करना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको मेरा कैलेंडर लिंक क्लिक करना है और आपको कॉल बुक करनी है। आपकी पहली कॉल फ्री होगी और उसके बाद आप जो भी प्लान चूज़ करेंगे उसके हिसाब से हम आपकी जर्नी डिसाइड करेंगे। बट रोकना मत। हम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि सर्दी आ रही है ये करना है, गर्मी आ रही है ये करना है। जब आपको दिख रहा है कि टॉक्सिसिटी आ रही है रिश्ते में, तो क्या करना है, ये डिसीजन आप लीजिए। ये डिसीजन मैं नहीं लूँगी, क्योंकि ये डिसीजन लेके ही आपको मेरे पास आना है। सो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए और बहुत सारी अच्छी वाइब्रेशंस आपके रिलेशनशिप के लिए। खुश रहिए, मज़े कीजिए और अपना रिश्ता बहुत खूबसूरत बनाइए।